हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 12 यानी स्फीयर के मैथ नंबर 1 से लेकर 14 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 15 नंबर के ए यानी कि एमसीक्यू के मैथ सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक नंबर को पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ 2r यूनिट्स लेंथ इज। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसके रेडियस कितना है, 2r यूनिट्स दिया है, तो उसके वॉल्यूम कितना है वो निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा अगर सॉलिड स्फीयर की रेडियस 2r यूनिट है। तो रेडियस कितना है, 2r यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। तो r कितना है, 2r, तो 2r क्यूब, तो 4/3 पाई 2 के क्यूब कितना है 8 और r क्यूब, ठीक है। तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 पाई r क्यूब बाई 3। और वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक में, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ गया, 32 पाई r क्यूब बाई 3, 32 पाई r क्यूब बाई 3। तो ऑप्शन सब देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ही है ए नंबर के ही, 32 पाई r क्यूब बाई 3 क्यूबिक यूनिट, 32 पाई r क्यूब बाई 3 क्यूबिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 2 पढ़ते हैं अब। इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड स्फीयर इज 1:8, द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया इज। तो बोलता है कि अगर दो सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के रेशियो 1:8 है तो उसके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो कितना है वो निकालना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम के रेशियो 1:2 है दो सॉलिड स्फीयर के, तो हम लोग क्या निकालना है, उसके कर्व सरफेस एरिया के रेशियो। तो मान लेते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और दूसरे स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। अब 4/3 पाई आर कैपिटल आर, एक स्फीयर के रेडियस कितना माने कैपिटल आर क्यूब इज टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 1:8, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया है 1:8 दिया है। तो 4/3 पाई आर क्यूब किसके फॉर्मूला है, स्फीयर के वॉल्यूम के। तो 4/3 पाई, एक के रेडियस कैपिटल आर माने और दूसरे के रेडियस स्मॉल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज टू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1:8, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो 1:8 दिया है, ठीक है। तो और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कैपिटल आर क्यूब इज टू स्मॉल आर क्यूब, और इधर कितना 1:8, ठीक है। और आर क्यूब बाई, रेशियो में रहने से बाई में लिख सकते हैं, आर क्यूब, और इधर 1/8, ठीक है। और आर बाई आर होल क्यूब कर दिए, ठीक है। और इधर 1 के भी क्यूब कर सकते हैं, और 2 के क्यूब कितना 8, ठीक है। 1 के क्यूब 1 को क्यूब कर दी, मतलब 1 के क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। तो क्यूब कैंसिल, तो और आर बाई आर मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज टू आर कितना आ गया, कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर 1:2, यानी कि रेडियस के रेशियो कितना आ गया 1:2। तो हम लोग को क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया के, यानी कि क्या निकालने बोला है, कर्व सरफेस एरिया के रेशियो। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक स्फीयर के रेडियस कितने माने हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 4 पाई, और दूसरे स्फीयर के रेडियस कितने माने हैं स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर के देखिए कितना आ गया है रेशियो 1, और स्मॉल आर के 2, ठीक है। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों को कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर का स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर इज टू स्मॉल आर की वैल्यू
2, तो 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया, 1:4। तो देखते हैं ऑप्शन में 1:4 है कि नहीं, तो हाँ है, बी नंबर में, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विथ लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस इज। तो होल सरफेस एरिया निकालना हम लोग को, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है और उसके रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो होल सरफेस एरिया कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग के पास रेडियस है, हम लोग को क्या करना है, होल सरफेस एरिया किसके, हेमिस्फीयर के। तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, देखो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। देखिए होलो स्फीयर के अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πr² होता है, ठीक है। तो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर के 3πr² कैसे होता है, यहाँ पे देख लीजिए। मान लिए कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर का मतलब आधा, स्फीयर का आधा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए। और यहाँ पे हम लोग को एक सर्कल मिलेंगे, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो कितना हो गया, 2πr² और πr², 3πr², इसलिए होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3πr², ठीक है। तो 3π, r की वैल्यू 7, तो इंटू 7 स्क्वायर, क्योंकि r² है, तो इसलिए 7 स्क्वायर हो जाएगा। 3π 7 स्क्वायर 49, तो 49 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 का 7, 3 4 जा 12 और 2 14, तो 147 पाई। और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में, तो स्क्वायर और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है कि नहीं। 3 नंबर, ए नंबर में है 580 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, बी नंबर में है 392 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, सी नंबर में है 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 147 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आइए 4 नंबर को पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरियाज ऑफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर इज 16:9, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो ऑफ देयर कर्व, मतलब रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2 सॉलिड स्फीयर है उसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया है कितना, 16:9। तो हम लोग को जो है वॉल्यूम के रेशियो निकालना है, उसके वॉल्यूम के रेशियो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लिए कि एक स्फीयर के रेडियस कैपिटल आर है और दूसरे स्फीयर के रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो हम लोग किसका रेशियो दिया, कर्व सरफेस एरिया का 16:9। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4πr²। तो 4π, एक का कैपिटल आर माने तो कैपिटल R² इज टू 4π स्मॉल r², ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया, 16:9 रेशियो उसके, तो 16:9, ठीक है। और तो देखिए 4π कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R² इज टू स्मॉल r², 16:9, और कैपिटल R² बाय स्मॉल r² इज इक्वल टू, और इधर 16/9, ठीक है। तो जब रेशियो में रहेगा उसको बाय में लिख सकते हैं, मतलब बेटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो और r/r होल स्क्वायर कर देंगे, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 9 का 3, ठीक है। तो 4/3 होल स्क्वायर, 16 को 4 कर दिए और 9 को 3 कर दिए, और मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और r/r मिलेगा हम लोगों को, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4/3। तो देयरफॉर r इज टू r। देखिए जब यहाँ पर रेशियो में था तो उसको बाई में लिखे, तो जब बाई में है तो रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है।
आर इज टू आर मतलब कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर इक्वल टू 4:3, यानी कि रेडियस के रेशियो कितना आ गए 4:3, 4:3। तो हम लोग किसके रेशियो निकालने बोला है, वॉल्यूम के। देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला क्या होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, एक के रेडियस माने थे कैपिटल आर और दूसरे के माने थे स्मॉल आर, तो 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब इज टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितने आ गए 4, तो यानी कि इंटू 4 क्यूब और इस टू 4/3 पाई स्मॉल आर की वैल्यू 3, तो इंटू 3 क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना 27। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कितना आ गया 64:27। तो देखते हैं कि 64:27 है कि नहीं, तो हाँ है, एक नंबर ए नंबर में ही है, ए नंबर में ही है, कितना है 64:27। तो ये नंबर जो है ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर को पढ़ते हैं। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, द लेंथ ऑफ रेडियस इज। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब एक सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वॉल्यूम के 3 गुना है, तो रेडियस कितना है वो निकालना है। कर्व सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वॉल्यूम के 3 गुना है, तो रेडियस कितना है वो निकालना है, हम लोग को लेंथ ऑफ रेडियस निकालना है। ठीक है, तो कितना नंबर 5 नंबर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, मान लीजिए कि रेडियस कितना है आर है। ठीक है, 4 पाई रेडियस कितना है आर है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वॉल्यूम का 3 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 3 होगा। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4 पाई कैंसिल, तो अब इधर कितना बचा आर क्यूब और इधर आर स्क्वायर, तो क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आर इक्वल टू 1 मिला। कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर आर इक्वल टू 1, यानी कि रेडियस कितना हुआ 1 यूनिट, कितना हुआ 1 यूनिट। यहाँ पे यूनिट मानना है। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लेना है, रेडियस आर यूनिट माने, तो रेडियस कितना आ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट ऑप्शन में है कि नहीं, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में ही जो है 1 यूनिट है, तो ये नंबर आंसर जो है राइट है, ये नंबर ऑप्शन का आंसर। ठीक है, तो अब आइए 15 के बी नंबर को सॉल्व करते हैं जो ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो एक नंबर को पढ़ते हैं। इफ वी डबल द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी डबल। बोलता है अगर हम लोग रेडियस के लेंथ को डबल कर देते हैं एक सॉलिड स्फीयर के, तो वॉल्यूम भी क्या डबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, रेडियस अगर कितना हो जाए डबल हो जाए, इसका मतलब 2r। ठीक है, रेडियस r होता है तो 2r, तो देखो वॉल्यूम डबल होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो r कितना है 2r, तो 2r क्यूब, तो 4/3 पाई 2 के क्यूब कितना है 8 और r क्यूब। ठीक है, 8 r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई के साथ r को गुना करेंगे तो पाई r क्यूब इंटू कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब और इंटू क्या मिलेगा 3 इंटू 8, कितना 8, तो 4/3 पाई r क्यूब के साथ कितना गुना 8, यानी कि वॉल्यूम कितना, ये 4/3 पाई r क्यूब किसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो है डबल नहीं होता है, कितना हो जाता है 8 टाइम्स हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग रेडियस डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल नहीं होगा, कितना हो जाएगा
8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर को देखते हैं, ट्रू है ना फॉल्स है। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरियाज ऑफ टू हेमिस्फीयर्स इज 4:9। द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडी इज 2:3। बोलता है कि अगर दो हेमिस्फीयर के रेशियो 4:9 है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, दो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के रेशियो 4:9 है, तो उसके रेडियस के रेशियो 2:3 है। तो चलिए देखते हैं। तो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस का रेशियो कितना है, दो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस का रेशियो 4:9 है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। 2π, तो मान लिए कि एक हेमिस्फीयर के रेडियस जो है कैपिटल आर है और दूसरे हेमिस्फीयर के रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। एक के कैपिटल और दूसरे हेमिस्फीयर के रेडियस स्मॉल आर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो एक को माने है कैपिटल R², तो 2π कैपिटल R² इज टू 2π दूसरे हेमिस्फीयर का रेडियस कितना माने है, स्मॉल r², तो 2π स्मॉल r² इज इक्वल टू क्या हुआ, 4:9, क्योंकि हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस का रेशियो कितना दिया, 4:9 दिया, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4π कैपिटल R², क्यों, क्योंकि एक का रेडियस माने कैपिटल R और दूसरे का माने स्मॉल r, तो 4π कैपिटल R² इज टू 4π स्मॉल r²। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना दिया है, 4:9। तो और 2π कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा r कैपिटल R² इज टू स्मॉल r² इज इक्वल टू 4:9, ठीक है। और r² बाई स्मॉल r², 4/9, जैसे कि पिछले वाले मैथ सब सॉल्व किए जैसे इस तरह से। और r/r² होल स्क्वायर ले लेंगे, मतलब कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 का किसका स्क्वायर है, 2 और 9 3, तो 2/3 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल। तो r/r को हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं r/r और 2/3 को 2:3। तो रेडियस के रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो यहाँ पे भी बोला है द रेशियो ऑफ देयर लेंथ ऑफ रेडी का मतलब रेडियस की प्लूरल, ठीक है। तो रेडी के रेशियो कितना दिया है, 2:3। तो यहाँ पे भी कितना आया है, 2:3। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो अब आइए 15 के सी नंबर, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह को भरना है। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 1 नंबर को पढ़ते हैं। द नेम ऑफ सॉलिड विच इज कंपोज ऑफ ओनली वन सरफेस इज, मतलब एक सॉलिड का नाम बताना है जो एक ही सरफेस से क्या है, बना हुआ है, ठीक है, एक ही सरफेस से कंपोज्ड है। तो उस सॉलिड का नाम क्या होगा, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, स्फीयर का चैप्टर 12, ठीक है। तो उसका नाम होगा स्फीयर। देखिए ये एक ही सरफेस से बना हुआ है, ठीक है, एक ही सरफेस से बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्फीयर। नंबर 2, द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज, एक सॉलिड हेमिस्फीयर के सरफेस कितने होते हैं वो लिखना है। तो हम पिछले मैथ को जो सॉल्व किए तो आप लोगों को बताया कि ये मान लिया क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे एक हम लोग को सर्कल मिलेंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग मान लें कि अगर सॉलिड हो तो इसको अगर हम लोग बीचों बीच से काटे तो यहाँ पे एक सरफेस मिलेंगे और काटने के बाद फिर एक सरफेस मिलेंगे, यानी कि ये एक सरफेस मिलेंगे और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व सरफेस मिलेंगे, तो और यहाँ पे एक कर्व सरफेस मिलेंगे और यहाँ पर एक प्लेन सरफेस। तो कितने सरफेस हो गया, 2 सरफेस, ठीक है, 2 सरफेस हो गया। अगर कर्व सरफेस पूछता सॉलिड हेमिस्फीयर के तो 1 होता, अगर प्लेन सरफेस पूछता तो वो भी क्या होता, 1 होता। यहाँ पर पूछा कि कितने सरफेसेस है, मतलब कितने सरफेस है, तो 2 सरफेस है, ठीक है, ट्यूब। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2r यूनिट्स, अगर एक सॉलिड हेमिस्फीयर के रेडियस की लंबाई 2r यूनिट्स है, इट्स होल सरफेस एरिया इज डैश बाय r² यूनिट्स। तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर के रेडियस कितना दिया है, 2r यूनिट्स, तो उसके होल सरफेस एरिया कितना है वो निकालना है। πr² दिया हुआ है, इसका मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो रेडियस कितना दिया है 2r यूनिट्स। होल सरफेस एरिया therefore whole surface area of hemisphere, therefore whole surface area of solid hemisphere। तो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर के फॉर्मूला क्या है 3πr²। अभी बताइए, ठीक है, कितना 3πr², क्या 3πr², ठीक है। तो 3πr कितने हैं 2r, तो 2r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है 2r, ठीक है। तो 3π 2 की वैल्यू 2 के स्क्वायर कितना हो जाता है 2 के स्क्वायर 4, तो इंटू 4r², ठीक है। 4 3 12πr²। तो हम लोग को क्या मिलेंगे 12πr² स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है πr² तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या बैठेगा 12, कितना 12, तो 12πr², ठीक है। अगर एक सॉलिड हेमिस्फीयर के रेडियस 2r यूनिट है तो उसके होल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 12πr² यूनिट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कोई पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोस के लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और जो भी आपको ज़रूरत है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर के, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। एंड लिसन वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can contact me on this number or you can comment me below. So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day, tata।